जिसको हम लोग मित्र समझते हैं, इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। अगर ये डिसीजन न लेता कि मैं शरीर हूँ, एक एक शब्द पर ध्यान दो, अगर ये मन ये न डिसीजन लेता कि मैं शरीर हूँ, तो कोई गड़बड़ न होती। हम संसारी माँ को, बाप को, बेटे को, बीवी को, पति को, संसारी सुख को अपना न मानते। इसी ने बर्बाद किया। सबसे पहली गलती इसी ने की, जो हमको यानी आत्मा को मैं नहीं माना, शरीर को मैं मान लिया। बस भागे जा रहे हैं और मुसीबत बढ़ाते जा रहे हैं। मन, इसी को अंतःकरण कहते हैं, चित्त कहते हैं। इसके 4 स्वरूप होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। वेदांत में 4 स्वरूप माने गए और भगवान ने गीता में 2 स्वरूप माना है। मन एव मम आधत्स्व मम बुद्धि निवेशय। बार बार गीता में कहा है, मयि अर्पित मनोबुद्धि। मन और बुद्धि को मुझे दे दे। 2 चीज नहीं है। इसको केवल मन कह सकते हो, केवल अंतःकरण कह सकते हो, केवल चित्त, सब पर्यायवाची है। लेकिन 2 अवस्था होती है। पहली अवस्था होती है मन की संकल्प विकल्प। किसी चीज को देखा तो उस तरह की बहुत चीजें होती हैं, तो मन ने सोचा ये है कि ये है कि ये है, तो मन के दूसरे स्वरूप बुद्धि ने कहा क्योंकि ऐसा ऐसा है इसलिए ये है। डिसीजन जिसे आप कहते हैं, निश्चय। दिन भर हम यही किया करते हैं। कोई वस्तु देखते हैं, ये क्या है, ये है कि ये है, ये रस्सी है कि सांप है। थोड़ा देखते हैं, एक पत्थर मार के देखा, अरे तो हिली नहीं रही रस्सी है। तो ये मन जो है, इसका स्वभाव है एक चंचलता। चांचल्यम मनोधर्मो बहनेर धर्मो यथोष्णता। महोपनिषद वेद में एक मंत्र है, ये 4थे अध्याय का 98वां मंत्र, कि मन का स्वभाव है चंचल। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, प्रकाश करना, ये 2 स्वभाव। नेचर जो बनाया न जा सके, बिगाड़ा न जा सके, उसको नेचर कहते हैं, धर्म कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। तो मन का स्वभाव है चांचल्य। ऐसा नहीं है कि किसी ने बनाया है इसको, तुम्हारा मन बड़ा चंचल है, ऐसा लोग कहते हैं, वो गलत कहते हैं। मन तो चंचल होता ही है, तुम्हारा मन चंचल है क्या? सबका मन चंचल है। कितना चंचल है पूछा गया वेद से। उन्होंने कहा ये बताया नहीं जा सकता,
क्षणमायाति पातालम क्षणम जाति नभस्थलम। एक क्षण में पाताल में पहुंच जाता है, एक क्षण में आकाश में पहुंच जाता है। महोपनिषद तीसरे अध्याय का 24वां मंत्र बहुत चंचल है। फिर कहता है वेद, अपिबन्य सनाद ब्रह्मन विषमश्चित्त निग्रह। अग्नि को खा लें आप और हजम कर लें, हम यह भी मान सकते हैं, उससे अधिक है विषम ये मन। महोपनिषद तीसरे अध्याय का 20वां मंत्र। इसीलिए फिर वेद कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदुपनिषद का दूसरा मंत्र। बंधन और मोक्ष का कारण मन है, दुख सुख का कारण मन है, अच्छे बुरे का कारण मन है। इसी ने अनादिकाल से अब तक हम लोगों को 84 लाख में घुमाया है, और यही इस चक्कर से छुड़ा सकता है, और कोई नहीं। आंख कान नाक नहीं, मन। हम लोग क्या सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं, मन को दोस्त समझते हैं, मन को मित्र समझते हैं। बस इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती विश्व में। मन कर रहा है सो जाओ सो गए। मन कर रहा है इसको लगा दो एक झापड़, लगा दी। अरे वो बड़ा पहलवान है, ऐसे जोर से मारेगा, मारेगा तो मारेगा, मन कह रहा है। मन जो कुछ कहता है उसको इंद्रियों को करना पड़ता है। नोट कर लो, या कान, रसना, त्वचा, नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ पैर वगैरह। ये 10 सर्वेंट हैं मन के। ऐसे वैसे सर्वेंट नहीं है जो हड़ताल कर दें, और ऐसे भी नहीं है कि रिजाइन कर दें। ऐसे सर्वेंट दिए हैं भगवान ने कि वे सहर्ष चाहे बेमनी से आज्ञा मानेंगे, मानना पड़ेगा। देखो, मन ने कहा गोली मार दो इसको, बुद्धि कहती है ए फांसी हो जाएगी। हो जाए तो हो जाए, मार दे, मन का ऑर्डर है। हाथ ने कहा ठीक है, मन का ऑर्डर है सरकार का, तो लो मार देते हैं, फांसी हो गई। कोई बात नहीं, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, इसको मार के मरेंगे। तभी तो कोई आदमी किसी का मर्डर करता है। त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। 5वें अध्याय का 3रा मंत्र। मैत्रायणी उपनिषद में भी ये मंत्र है, 6वें अध्याय का 34वां मंत्र। सात्यायनी उपनिषद में भी ये मंत्र है, पहला मंत्र, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। नारद पुराण में भी ऐसे ही है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। पंचदशी ग्रंथ में भी ऐसे ही है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। फिर दूसरे शब्दों में अब आया
वेद फिर कहता है चित्त में वही संसारा। संसार क्या है? चित्त यानी मन, यही संसार है। कात्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र, ये मंत्र महोपनिषद में भी है, चौथे अध्याय का 66वां मंत्र। ये मंत्र मैत्रेयी उपनिषद में भी है, पहले अध्याय का 5वां मंत्र। ये मंत्र मैत्रायणी उपनिषद में भी है, 6वें अध्याय का 34वां मंत्र। फिर कहता है वेद मन एव ही संसारा, मन ही संसार है। तेजो बिंदु उपनिषद 5वें अध्याय का 98वां मंत्र। और भागवत में भी कहा है चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक। फिर भागवत में कहा है मनः परम कारण मामनंति, 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का 43वां श्लोक। ये सब शास्त्र वेद के सारे प्रमाण कहते हैं कि मन ही मेन वर्कर है, वर्कर कर्म करने वाला, अच्छा बुरा पाप पुण्य बंधन मोक्ष सर्वे सर्वा हेड, जिसको हम लोग मित्र समझते हैं। इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। अगर ये डिसीजन न लेता कि मैं शरीर हूं, एक एक शब्द पर ध्यान दो, अगर ये मन ये न डिसीजन लेता कि मैं शरीर हूं, तो कोई गड़बड़ न होती। हम संसारी माँ को, बाप को, बेटे को, बीबी को, पति को, संसारी सुख को अपना न मानते। इसी ने बर्बाद किया। सबसे पहली गलती इसी ने की जो हमको यानी आत्मा को मैं नहीं माना, शरीर को मैं मान लिया। बस भागे जा रहे हैं और मुसीबत बढ़ाते जा रहे हैं। जब पैदा हुए तो शरीर तक सीमित थे। चार्वाक का सिद्धांत जैसा है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, है किसी से प्यार न करो, अपने से प्यार करो बस। चार्वाक सिद्धांत। ऐसे ही हम लोग भी थे। भूख लगी रो दिए, दूध मिल गया पैर उछाल रहे, बाप मर गया है मरने दो। उसे बेचारे को क्या फीलिंग है? अभी पैदा हुआ है तो जानते ही नहीं बाप क्या बला है, उसके मर जाने से हमारा क्या नुकसान होगा। मां मर गई, मर जाने दो, हमको दूध पिलाओ बस। हमको दूध से मतलब है भूख हमारी मिटती रहे, क्योंकि कहीं अटैचमेंट था ही नहीं उसका। तो किसी के मरने पर सब रो रहे हैं घर में, वो अपना पैर उछाल रहा है दूध पी के। हम लोग यहां थे पहले, बड़े हुए, माँ को पहचानने लगे, बाप को पहचानने लगे, और सबने पट्टी पढ़ाया हमको, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। अब अटैचमेंट होने लगा। अब एक मैम साहब भी आ गई, अब उनके 2, 4, 6 बच्चे हुए। अब उन बच्चों के बच्चे हुए, 20, 25, 50 की फैमिली हो गई। और जब उनके बीच में बैठता है वो बूढ़ा असिस्टेंट भगवान, कितना लकी हूं मैं
मेरे बेटा, बेटे का बेटा, फिर बेटे के बेटे का बेटा भी है। लेकिन हाल क्या है, ये 25 में आज एक का एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ? उसका एक्सीडेंट। अरे कहाँ है वो? अरे वो अस्पताल ले गए? हाँ हाँ। अरे तुम्हारा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, हमारा नहीं हुआ। फिर क्यों परेशान हो? अरे आप क्या बात करते हैं, वो हमारे बेटे का बेटा है। वो हमारा पोता है, वो हमारा खोपड़ा है। हर एक के लिए रो रहा है, परेशान हो रहा है। और जिसके कोई नहीं है, उसने ब्याह नहीं किया, वो देख के हंसता है। क्या हाल है इन लोगों का, रोज एक मुसीबत। आज एक लड़के ने ऐसा किया, आज एक लड़की कैरेक्टरलेस हो गई, आज वो बीबी हमारी उधर देख रही थी। जिंदा है वो आदमी, ये आश्चर्य है। इतने दुखों को सहते हुए ये सब किसने किया? ये मनी महाराज ने। ये सब मन ने किया है, बुद्धि ने। अगर बुद्धि अपने को आत्मा मान लेती तो डिसीजन लेती, अरे ये माँ कैसे है मेरी, ये बाप कैसे है, अनंत बाप बना चुके। जब अभिमन्यु मर गया, अर्जुन मुंह लटकाए बैठा था। श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, महाराज एक बार दिखा दो, तुम तो भगवान हो। तो श्री कृष्ण ने कहा, तू इतने दिन तो देखता रहा, पेट नहीं भरा, अब एक बार दिखा दे तो क्या हो जाएगा? दिखा दो, तो हमारे दोस्त भी हो। ठीक है, दिखा देते हैं। बुलाया श्री कृष्ण ने, वो आत्मा आई, देखा अर्जुन ने, ये हमारा बेटा है, इसकी शक्ल तो नहीं मिलती बेटे से। अरे तो वो तो तेरा शक्ल वाला तो यहीं रह गया, उसको जलाया था तूने, ये तो आत्मा है। फिर भी अर्जुन ने पूछा, बेटा? उन्होंने कहा, बेटा नहीं कहना मुझे, 1000 बार तू मेरा बेटा बन चुका है। अनंत जन्म बीत चुके हैं प्रत्येक जीव के, एक दूसरे के बेटा बाप स्त्री पति बनते रहे सब। प्रजा मनु प्रजायन्ते, भागवत कहती है 3:32-20। एक बाप का बेटे में अटैचमेंट है। अब जब बाप मरेगा तो कहां जन्म लेगा? बेटे के यहां। जिसमें अटैचमेंट होता है वहीं जन्म होता है। जहां अटैचमेंट होगा आपका, बेटे में अटैचमेंट हुआ, हाँ, बेटा पापात्मा निकला, हाँ, मरने के बाद बेटे को गधे की योनि मिली, हाँ, तुमको गधे का बेटा बनना पड़ेगा। तुमने अटैचमेंट किया है मन का उसमें। यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वैत्य कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। 8:6 गीता। जिसमें मन का अटैचमेंट होगा, मरने के बाद उसी के पास जाएगा। वो देवता हो या मनुष्य हो या राक्षस हो या भगवान हो। इसीलिए इतना डिटेल में गीता में कहा, यान्ति देवव्रता देवान पितरीन जानति पतिव्रता भूतानि जानति भूतेज्या यान्ति मज्जाजिनोपिमाम। जो देवताओं से प्यार करेगा स्वर्ग लोक जाएगा, जो मनुष्यों से प्यार करेगा वो मनुष्यों के पास जाएगा, और जो मुझसे या मेरे जन से प्यार करेगा वो मेरे लोक में आएगा।
जहां जिसका प्यार होगा। तो अभिमन्यु ने कहा 1000 बार तू मेरा बेटा बन चुका है, आत्मा तो वही एक है, वो मरेगी तो कहां जाएगी? वही बेटे पोते के का बेटा बनेगी। अब आपकी पूजा कर रहा था बेटा, अब बेटा तुम्हारा बाप बनेगा तो तुम पूजा करोगे उसकी, तो तुम्हारा पूज्य हो गया, पुरखा हो गया। तो ये मूर्ख मन ने हमारा ये सत्यानाश किया, लेकिन हम उससे दोस्ती किए रहते हैं। ऋषभ भगवान अवतार भगवान के, उनके पास सिद्धियां आई, अणिमा लघिमा गरिमा। आप लोग कौन है? हम सिद्धि हैं महाराज। यहाँ कैसे आई? आपकी सेवा के लिए। सेवा के लिए किसने बुलाया? बुलाया नहीं है, हम तो भगवान और महापुरुषों की सेवा चाहते हैं। भाग जा। तुम लोगों ने तमाम बड़े बड़े साधकों का सत्यानाश किया है, बड़े बड़े योगियों को सिद्धि मिल गई, वो भगवान की ओर जाना बंद कर दिए। कहा अब तो हम गायब हो सकते हैं, अब तो हम हल्के हो सकते हैं, अब तो हम भारी हो सकते हैं, चमत्कारी बाबा हो गए और मर गए। मरने के बाद 84 लाख में गए। सिद्धियों से सत्यानाश हो गया बेचारे का। भगवान के पास पहुंचने वाला था और चला आया नीचे। तो उन्होंने कहा, ऐ मनुष्यों सुनो, न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यम मनसिहन वस्थिते, मन से कोई दोस्ती मत करना। ऋषभ भगवान ने कहा। जब पूछा गया क्यों महाराज, रीजन भी बता दीजिए। उन्होंने कहा, योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जाएव पुंश्चली, भागवत 5:6-3, 5:6-4। जैसे कोई दुराचारिणी स्त्री अपने पर पति से मिलकर अपने पति को मरवा देती है, ऐसे ये सिद्धियां हैं, ये मन को जब मिल गई तो उस आत्मा का सत्यानाश कर देती है। मन इतना बड़ा दुश्मन है, जिसको कंट्रोल करने के लिए शंकराचार्य बोल गए, मन बस में हो जाए तो आना हमारे पास। अरे कैसे हो जाएगा जी? अर्जुन सरीका उर्वशी को जीतने वाला भगवान से कहता है, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाद बलवद दृढ़म। भगवान ने कहा, अरे देख मन बड़ा गड़बड़ है, इस पर कंट्रोल कर। मैंने कहा, महाराज आप तो बड़े आराम से बोल दिए, कंट्रोल कर, कैसे करे? बड़ा चंचल है। तो भगवान ने सिर हिलाया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तू ठीक कहता है, मन बहुत चंचल है, ये सही है, लेकिन अगर मुझ में लगाता जा तो मैं अति चंचल हूं ना, तो चंचल मन की दोस्ती मुझसे हो जाएगी। शराबी शराबी से दोस्ती करता है ना, हाँ? मुझ में जो लगाएगा वो विजय प्राप्त करेगा। अपने आप सोच के मैं बस में कर लूं, ये पागलपन है, कोई नहीं कर सकता। एक दो बार कर भी ले तो एक बार फिर फेल हो जाएगा। किसी को घूस देना, मैं घूस नहीं लूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है, 2000 ले लो, नहीं बिल्कुल नहीं, 1 लाख ले लो, बिल्कुल नहीं जी, अरे 50 लाख ले लो, 50 लाख ले लूं तो सब हिसाब बैठ जाएगा।
नौकरी पोकरी भी छोड़ दूंगा। अच्छा ला। ऐसा मन है। बड़े बड़े योगियों को इसने गिरा दिया और शंकराचार्य को भी कहना पड़ा, आरूढ़ योगोपि निपात्यते धाहा। योगारूढ़ हो करके 7वीं भूमिका पर जाकर भी ये मन उस आत्मज्ञानी को गिरा देता है। इसलिए मन को दुश्मन माने रहना चाहिए, उसकी बात नहीं मानना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस को रुपए में बड़ी आसक्ति थी, तो जब बाबा जी हुए तो वो बार बार रुपए का चिंतन हो। अरे बाबा जी होने से कोई बदल तो जाएगा नहीं, मन तो वही रहेगा। तो उन्होंने रुपया लिया और मिट्टी का ढेला लिया और टाका माटी टाका माटी टाका माटी बोलते रहे। अब फिर दोनों को फेंक दिया। कई दिन ऐसे करते रहे। लोगों ने कहा इतने बड़े महात्मा पागल हो गए हैं क्या? स्वामी राम तीर्थ, उनको सेव में इतनी आसक्ति थी कि खाली सेव खा ले, खाना वाना नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, सेव को रख दिया सामने 5, 6, 10 और देखते रहे, खाऊंगा नहीं तुझको। देखते रहे, सड़ गए हो और नहीं खाया। तब कहा हाँ अब ठीक है, जीत लिया मन को। यद्यपि ये उपाय सही नहीं है, टेम्परेरी है, लेकिन थोड़ी हेल्प मिलती है। डायोजनीज एक बहुत बड़ा फकीर हुआ यूनान में, तो वो मूर्ति से भिक्षा मांगे, रोटी दे दो, बहुत भूखा हूं। तो मूर्ति भला क्या देगी, और क्या है उसके पास बेचारी मूर्ति। तो लोगों ने कहा कि आप इतने बड़े फकीर हैं, ये क्या करते हैं? मैंने कहा मैं इसलिए करता हूं बेटा कि जब लोगों से भीख मांगू और कोई कहे आगे जा तो बुरा न लगे, आदत पड़ जाए। देखो जब कारें खड़ी होती हैं तो भिखारी लोग आ जाते हैं ना, बाबा बाबा, तो इधर मुंह कर लेता है, जल्दी से लाइट खुले भागे। और किसी ने कह दिया आगे जाओ, और अगर किसी ने दिया भी, सबसे छोटा सिक्का कौन सा है? ये भगवान के बाप हैं जो भिखारी को सबसे छोटा सिक्का वो भी यूं दे रहे हैं। हम मां के पेट से नंगे आए थे और यहां ये हाल है इनके अहंकार का, फेंक के देते हैं। जबकि शास्त्र कहता है कि दान ऐसा देना चाहिए कि जैसे दाहिना हाथ दान दे तो बाएं हाथ को भी न मालूम पड़े, नहीं तो दान का फल कम हो जाएगा। और अगर आउट करके दान करने की भावना आई तब तो चौपट हो गया हो। एक इंद्र की सीट पर पहुंचा हुआ दानी, और उसने बदतमीजी की, ऋषियों को रथ में लगा दिया, तुम लोग घोड़े बनो। अब इंद्र की आज्ञा को कौन तोड़े, और तेज चलो। ऋषियों ने आपस में मीटिंग किया, ये तो बड़ी मुसीबत आई, इससे कैसे पिंड छूटे। तो लोगों ने कहा ये मूर्ख है, पुण्य किया है लेकिन मूर्ख है। ऐसा करो कि इससे पूछो, महाराज इंद्र आपने क्या क्या पुण्य किया था जो इंद्र बने, तो वो ये सब बोल जाएगा।
तो 2-3-4 दिन इसी प्रकार पूछते रहे, और जो सारे पुण्य उसने बता दिए तो गिर गया नीचे, मृत्युलोक में आ गया। महाभारत में कथा है, अहंकार अगर हुआ दान करने पर वो दान तामस हो गया। लेकिन हम लोगों की आदत है, ये मन ये दुश्मन जो है ये अच्छा काम करने ही नहीं देता, कर भी दो तो बिगाड़ दे। क्योंकि बुद्धि में जब तक गुरु का शास्त्र का ज्ञान न भरा हो तो ये तो अपने मनमानी करेगा, बेचारे को पता ही नहीं है कुछ सही क्या है गलत क्या है। याज्ञवल्क्य वेद पढ़ा रहे थे, जनक भी थे उसमें पढ़ने वाले, और भी तमाम लड़के थे, तो जनक को आगे बिठाते थे याज्ञवल्क्य। तो और बच्चे ईर्ष्या करते थे कि इनको आगे बिठाते हैं, राजा है ना भाई इसलिए इनको आगे बिठाते हैं। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि इन लोगों को कैंसर हो गया, इलाज करना चाहिए। उन्होंने अपनी माया से आश्रम में आग लगा दी। अब जब लौ निकली आग की तो जितने पढ़ रहे थे विद्यार्थी सब भाग गए आश्रम में। उनकी लंगोटी वहां रखी थी। उस जमाने में और तो कोई सूट वूट होता नहीं था, लंगोटी पहनते थे, कमंडल रखते थे बच्चे, उसी के लिए भाग पड़े। और इतनी देर में जनकपुर में आग लगा दी। वहां से सर्वेंट सब भागे भागे आए जनक के पास, सरकार सब जनकपुर जल रहा है। ने ऐसे हाथ किया, हाँ गुरु जी, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, पढ़ाइए आगे पढ़ाइए। मुस्कुराए याज्ञवल्क्य, फिर भागे आए, सब रानियां भी जल गईं। इशारा कर दिया, बोले भी नहीं, हाँ गुरु जी ब्रह्म क्या है। तब शिष्यों से कहा याज्ञवल्क्य ने कि देखा, इसलिए मैं इसको आगे बिठाता हूं। राजा हो करके इतनी इसकी त्याग की भावना है, और तुम लोग लंगोटी के लिए वेद पढ़ना छोड़ के भाग पड़े। तो हर चीज में साइंस है वेद की, उसको बेचारी बुद्धि नहीं जानती लोगों की, मनमाना करती है। तो तुलसीदास कहते हैं कि तप तीरथ उपवास दान मख, यही जो रुचय करो सो, पाए ही पै जानिबो कर्म फल भरी भरी वेद परोसो। जब फल मिलेगा तब पता चलेगा तुम लोग जो जो कर्म कर रहे हो गलत ढंग से कर रहे हो, मनमाना कर रहे हो। मनमाना नहीं चलेगा, वेद के अनुसार करो, गुरु के अनुसार चलो। तो मन सबसे बड़ा दुश्मन है। कृपालु कहता है इसको अति चंचल भगवान में लगाने का अभ्यास करो, तब विजय प्राप्त करोगे, और कोई उपाय नहीं है। भगवान ने कहा मयि एव मन आधत्सो मयि बुद्धि निवेशय। अर्जुन चंचल है ठीक है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, ये आशय है।